जय संघ शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक के 12 प्रकरण हम अब तक 12 प्रकरणों का पठन कर चुके हैं। अब 13वां प्रकरण प्रारंभ करते हैं। इसका शीर्षक है आत्मनिक्षेप की कृपणता। आत्मनिक्षेप, निक्षेप का मतलब अर्पण करना, अपने आप को अर्पण करने की कृपणता, कंजूसी। किसी संस्था अथवा संघ की व्यक्ति को इसलिए आवश्यकता होती है कि व्यक्ति वर्तमान को इस प्रकार परिवर्तित करना चाहता है कि जिससे भविष्य का निर्माण हो सके, किंतु ऐसा करना व्यक्ति की शक्तियों से बाहर हो। तब वह अनेक व्यक्तियों को संघबद्ध कर अपनी सामूहिक शक्ति से लक्ष्य सिद्धि करना चाहता है। क्यों कोई संगठन बनाता है, संघ क्यों बनाता है? क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है उससे संतोष नहीं है, असंतुष्ट है और उस वर्तमान स्थिति से परिवर्तन चाहते हैं। और जब परिवर्तन चाहते हैं तो एक व्यक्ति इतना बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता, इसलिए लोगों को इकट्ठा करके एक सामूहिक शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं, एक बड़ी शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं ताकि हमारा लक्ष्य सिद्ध हो सके। भविष्य निर्माण में हमारी सृजनात्मक प्रवृत्ति इतनी प्रबल नहीं होती जितनी वर्तमान को ध्वस्त करने की आकांक्षा होती है। आज हम जो वर्तमान है उससे असंतुष्ट हैं, इसलिए उसको मिटाना चाहते हैं, ये बात सही है। लेकिन भविष्य में कैसा निर्माण हो इसके बारे में जो सोच है वो थोड़ा हमारा कमज़ोर होता है। वो उसमें इतनी ज़्यादा हमारी उसमें सृजनात्मक प्रवृत्ति नहीं होती कि किस प्रकार से ये परिवर्तन आएगा ताकि जो समाज का जो आज रूप है उस रूप से परिवर्तित होकर अच्छा सुंदर रूप बन सके। सच तो यह है कि वर्तमान के प्रति प्रबल आक्रोश ही भविष्य निर्माण की जड़ में कार्य करता है। भविष्य निर्माण करें, इसका मूल क्या है? इसका मूल यह है कि आज जो स्थिति है उसके प्रति प्रबल आक्रोश है, उसके प्रति गुस्सा है कि ये बहुत गलत है। जब तक वर्तमान को परिवर्तित करने की तीव्र आकांक्षा नहीं होती तब तक हमें भविष्य निर्माण में रुचि ही नहीं लगती। तो भविष्य निर्माण की तो रुचि बाद की बात है, पहले तो यह है कि अभी वाला जो है सिस्टम वो हटे, अभी जो स्थिति है उसको बदलें। मानव क्रांति की यही आधारशिला है। मानव क्रांति ने जहाँ कहीं भी क्रांतियाँ की है मानव ने, उनकी सबका जो मूल बात है, आधार जो है वो ये है। क्रांति तो प्रकृति भी करती है लेकिन वह साधारणतया वर्तमान को ध्वस्त किए बिना ही निर्माण करती है। प्रकृति भी परिवर्तन करती रहती है, क्रांति है वो परिवर्तन, लेकिन वो ध्वस्त नहीं करती। जो वर्तमान है उसको ध्वस्त नहीं करती बल्कि धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाती है। वह जर्जर बीज के नए नक्शे और आकृतियों की रचना करती है। जो अब तक स्थितियां खराब हो गई हैं उनके नए नक्शे निर्मित करती है, उनको नए रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करती है। ध्वंस का सहारा प्रकृति तभी लेती है जब प्रकृति के लिए वर्तमान का रूपांतरण असंभव हो जाए। कभी कभी ध्वंस भी करती है प्रकृति, लेकिन तब जबकि वर्तमान को परिवर्तित करने की जो बात है वो उसके लिए रूपांतरण करना जो है वो उसके लिए असंभव जैसा हो जाए। उधर मानव बुद्धि काल को अपना कार्य करने के लिए धैर्यपूर्वक अवसर नहीं देती। मनुष्य ये कभी नहीं धैर्य रखता कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो भी प्रकृति धीरे धीरे परिवर्तन लाएगी, लेकिन वो चाहता है कि प्रकृति पता नहीं कब लाएगी, मैं कुछ जल्दी करूँ। उधर मानव बुद्धि काल को अपना कार्य करने के लिए धैर्यपूर्वक अवसर नहीं देती। मनुष्य अपनी जीते जी ही सब कुछ कर डालना चाहता है। वह काल को दीर्घसूत्री मानता है और अपने छोटे से जीवन में असंभव कार्यों को भी संभव करने का साहस करता है। वो चाहता है कि मैं मेरे जीते जी देख लूँ ये परिवर्तन। आज हमारे समाज की स्थिति खराब है, इसलिए संघ की आवश्यकता है। तो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ उसके बीच में ही मेरे समाज का वो विकास हो जाए, वैसा परिवर्तन हो जाए जैसे कि हमारी कल्पना है। इसके बारे में वो प्रकृति क्या चाहती है इस बारे में हम ध्यान नहीं देते, बल्कि हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल तुरंत उसका परिणाम आ जाए। मनुष्य अपने जीते जी सब कुछ कर डालना चाहता है। वह काल को दीर्घसूत्री मानता है। काल क्योंकि समय से परिवर्तन तो होता है लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है और इसलिए वो अपने छोटे से जीवन में भी जो असंभव कार्य है उनको करने की उसकी इच्छा होती है और उसके लिए साहस करता है। वैसे असंभव शब्द काल सापेक्ष है, मतलब ये भी समय के ऊपर निर्भर करता है। आज जो चीज़ असंभव दिखती है कल वो संभव हो सकती है। कालांतर में असंभव दिखाई देने वाली वस्तु संभव बन जाती है, लेकिन उपयुक्त काल के आने से पहले मनुष्य क्रांति का यत्न करता ही है। लेकिन वो काल आए कब, तब तक मनुष्य इंतजार नहीं करता, तब तक मनुष्य देखता नहीं
धैर्य नहीं रखता, वो तो चाहता है कि तुरंत मैं इसको क्रांति से परिवर्तन ले आऊँ। कभी कभी उसे अपने घोर परिश्रम और उत्कट बलिदानों के कारण प्रारंभिक सफलता भी मिलती है, और जब वो ऐसा करता है तो उसको कभी कभी, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी प्रारंभ में सफलता मिलती है कि उसने अपने जीवन में कुछ बहुत ही परिवर्तन लाने के लिए खूब मेहनत की, परिश्रम किया, तो उस परिश्रम करने से उसको थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, तो उसको थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन उस सफलता में ही सफलता पर पानी फेर देने वाला सत्यानाशी का बीज भी पैदा हो जाता है। लेकिन इस तरह से जो तुरंत सफलता मिलती है उसमें, क्योंकि भविष्य निर्माण की जो कल्पना नहीं थी, इसलिए उसको बदलने की कोशिश तो की, बदलने के लिए हमने उसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन कैसा बदलना है, बदलना क्या है ये पता नहीं है। तो उसी सफलता के कारण हम फिर जब वो आगे की बात बढ़ती नहीं है तो निराश होकर बैठ जाते हैं। इसलिए जो मानव यत्न प्रकृति के साथ सहयोग नहीं करते वे विफल हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ अगर मानव ने अपना यत्न नहीं किया तो वो यत्न विफल हो जाएगा। इसलिए होना यह चाहिए कि काल जिस क्रांति को चरितार्थ करना चाहता है उसके लिए मानवता को अनुरूप बनाने की यत्न करें, यही काल की पूजा है। समय जो चाहता है कि ये परिवर्तन आना चाहिए, समय क्या चाहता है, हमको बोलता नहीं है समय देखता है कि आज जैसी स्थिति है तो इस स्थिति में परिवर्तन तो होगा। जब जहाँ कहीं भी ज़्यादा अराजकता होती है वहाँ भी फिर कोई न कोई ऐसा पैदा होता है, धीरे धीरे उससे परेशान होकर कि उस अराजकता को दूर करने का प्रयास करता है। तो समय तो करता है, लेकिन उसके साथ मैं अपना यत्न जोड़ दूं, मनुष्य भी अपने साथ जो उसको काल को करना है वैसा मैं करने लग जाऊं, ये अगर हम कर लें तो यही काल की पूजा है। काल और प्रकृति जिस प्राकृति को सहज मार्ग से क्रांति किया करती है उसे हम विज्ञान की संज्ञा देते हैं। कितना बदलाव आ रहा है, और इस बदलाव जो सहज रूप से प्रकृति में आ रहा है उसको हम विज्ञान कहते हैं। विकास प्रकृति की वह क्रीड़ा है जो सने सने रूपांतरण किया करती है, लेकिन उसका रूपांतरण विश्वस्त और निश्चित होता है। हालांकि जो विकास हो रहा है वो करती तो प्रकृति है, लेकिन वो धीरे धीरे करती है, और क्योंकि धीरे धीरे करती है इसलिए हर एक, जैसे कोई मकान बना रहे हैं और उसकी नींव बैठाएं, उसको आधार को पक्का करें और फिर आगे बढ़ें, फिर पक्का करें, फिर आगे बढ़ें, इसी प्रकार धीरे धीरे वो उसको विश्वस्त कर देती है। वो ऐसा जो रूपांतरण होता है वो निश्चित होता है। दूसरी ओर विध्वंस की सहायता से मनुष्य जो हठपूर्वक क्रांति चाहता है वह कर्मठ मानव के लिए विकट आकर्षण है। लेकिन मनुष्य हठपूर्वक चाहता है कि नहीं, तुरंत होना चाहिए। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्मठ है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात बड़ी आकर्षक लगती है, इसलिए वो उस क्रांति में शामिल हो जाते हैं। क्रांति की उपादेयता और उसके औचित्य का भ्रम भी संसार की क्रांतियों से ही हुआ है। क्रांति उपयोगी है कि नहीं है और उसका औचित्य है या नहीं है, ऐसा अगर भ्रम पैदा हो रहा है तो उसकी भी वो भ्रम भी संसार की क्रांतियों से ही हुआ है। क्यों, संसार में जितनी भी क्रांतियाँ हुई है एक बार एक उबाल आया है, और उबाल आने के बाद में जो परिवर्तित रूप आया है वो वैसा नहीं आया जैसी की कल्पना की गई है। पर इतिहास इस बात का साक्षी है कि क्रांतियों के स्वर्णिम स्वप्न क्रांतिकारियों की संतति से भोगे नहीं गए। लेकिन इतिहास क्या, जो आज के वर्तमान में अपन अगर पुराने इतिहास को तोलें तो जिन्होंने भी क्रांति की उस क्रांति का जो अच्छा स्वरूप था, जो स्वप्न देखा था उन क्रांतिकारियों ने, वो आने वाली पीढ़ी उसको भोग नहीं सकी, अर्थात वो पैदा नहीं हो सका। अभावों की लंबी निराशा में वीर क्रांतिकारियों में जो उत्कट कर्म निष्ठा थी, क्रांति के बाद उनकी संतति को उस निष्ठा के फल बिना परिश्रम ही प्राप्त हो गए। जब क्रांति चल रही थी लोग कहाँ तकलीफ में पा रहे थे, उनके तकलीफ़ें होती थी उनके सामने, जहाँ जिनको परिवर्तन करना है। जैसे अपन अगर उदाहरण लें, भारत में जो कुछ लोग क्रांतिकारी थे तो वो कितने तकलीफ़ पा रहे थे कि उनको भागना पड़ता था, बचना पड़ता था और आक्रमण भी करना पड़ता था। हर जगह क्रांति जहाँ कहीं भी हुए ऐसा ही होता है। उन्होंने तो अपनी तकलीफ़ों के माध्यम से उस सब को उठाया, लेकिन उनके मन में था कि हमको बदलना है। लेकिन उनकी जो संतति थी वो, क्योंकि क्रांति के बाद में जो बदला हुआ रूप हुआ, उस बदले हुए रूप में उस क्रांति का जो फल था वो उनके आने वाली पीढ़ी को मिल गया। इसलिए वो पीढ़ी बिना किसी प्रकार के परिश्रम के उस फल को पा गई, तो उनकी कर्म निष्ठा खत्म हो गई अभावों की लंबी निराशा में। इसलिए प्राप्ति के प्रमाद में उनकी कर्म निष्ठा को जागृत ही नहीं होने दिया। तो वो प्राप्ति आ गई
आलस्य में आ गए, अब कुछ करना नहीं है, तो उनकी कर्म निष्ठा नहीं जागृत हुई। पूर्वज क्रांतिकारियों की शोषण के प्रति पीड़ा क्रांति के बाद उनकी संतति में प्राप्ति और बाहुल्य के कारण समाप्त हो गई। जो शोषण के प्रति पीड़ा थी इसलिए क्रांति कर रहे थे, उन क्रांतिकारियों की वो जो पीड़ा थी वो अगली संतति में खत्म हो गई। हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि जिन्होंने आज़ादी के लिए प्रयास किया था, उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी थी उसने हिंदुस्तान का क्या बुरा हाल कर रखा है। हर क्रांति ने एक अक्षम्य भूल भी की है, उसी के कारण वह क्रांति कुछ काल के बाद निष्फल हो गई। बड़े बलिदानों से लाया हुआ उथल पुथल पुनः अपने प्राकृतिक मार्ग से राह बनाने में सफल हो गया और क्रांति के बाद उन अनेक छोटी मोटी क्रांतियों का सिलसिला चलता रहा, बना ही रहा। क्रांति की, लेकिन उस क्रांति में एक भूल ये हो गई कि उस भूल के कारण कुछ दिनों बाद वो ख़त्म हो गई। वो भूल ये हुई कि जो बलिदानों से लाया हुआ था, उथल पुथल मची, वो पुनः अपने प्राकृतिक मार्ग से राह बनाने में सफल हो गया। यानी वो जो बलिदान हमने किया था उसके बदले में जिस शोषण के खिलाफ क्रांति हो रही थी वो धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में आ गई और तब छोटी मोटी क्रांतियाँ आगे चलती ही रही। वह भूल यह थी कि क्रांति ने हर बाह्य वस्तु को परिवर्तित कर दिया किंतु भीतरी वस्तु ज्यों की त्यों पड़ी रही। क्या भूल थी कि बाहर का रूप तो बदल दिया, जो सत्ता में थे उनको हटा के दूसरे बैठ गए, लेकिन हैं तो वो भी मनुष्य। उनके अंदर जो भाव है उनको परिवर्तित करने का, उनकी भीतरी वस्तु को परिवर्तित करने का कोई तरीका अपनाया नहीं गया और इसलिए वो हमेशा फेल होती रही या उसके बाद नई क्रांतियाँ जागृत होती रही। उसने राजनीतिक परिस्थितियों को बदलकर राज्य के हाथों होने वाले शोषण को तो समाप्त कर दिया, पर स्वार्थी मानव मन को अमार्जित ही छोड़ दिया। वो जो शोषण हो रहा था उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन मनुष्य का जो मन अमार्जित है, अमर्यादित है, जो मन भागता है, वासना युक्त है, उसको हम छेड़ नहीं सके, उसको परिवर्तित नहीं कर सके। इसलिए वो जो ऐसा मन है वो वापस इसी तरह की बात पैदा करेगा। मानव मन ने संस्कार भ्रष्ट होकर क्रांति के कारण प्रचलित शोषण के मार्ग का तो बहिष्कार कर दिया, पर शोषण के नए स्वरूप को अपना लिया। तो वो क्रांति की थी शोषण के विरुद्ध, तो वो तो काम हो गया, लेकिन अब नया शोषण प्रारंभ हो गया क्योंकि संस्कार युक्त नहीं थे। संस्कार युक्त न होने के कारण से उनके अंदर भी उसी प्रकार की इच्छा जागृत हो गई कि मैं जब आ गया, मेरे को जब ये मिल गया तो मैं इसको छोड़ूं नहीं, और इस तरह से वो शोषण शुरू कर देते हैं। इस नए शोषण के लिए राज्य संस्था को साधन बनाने में भी वह सफल हो गया, और इसमें साधन किसको बनाया? जो शासन व्यवस्था हाथ आ गई उसको। क्रांति ने यदि एक प्रकार के राजाओं की व्यवस्था नष्ट कर दी तो उसी ने राजाओं की नई किस्म भी तैयार कर ली। एक राजाओं को तो हटा दिया, लेकिन जो नए आए सत्ता में वो भी राजा जैसे होने लग गए। उसने परंपरागत शोषकों के दांत खट्टे अवश्य खट्टे किए, मगर ऐसे नए शोषकों को भी जन्म दिया जिनके दांत तोड़ने में क्रांति को अगले 50 वर्ष का समय चाहिए। नए जो पुराने थे उनको तो आश्चर्यचकित करके हटा दिया, लेकिन जो नए आके जम गए हैं उनको भी उनके दांत खट्टे करना, यानी उनको हटाने की व्यवस्था करने में भी अब 50 साल लगेंगे। परिणाम यह है कि क्रांति जिस किसी पहलू को परिवर्तित नहीं करती, वही पहलू उसके परिणामों को कालांतर में विफल कर देता है। हमने जिस पहलू को छोड़ दिया, परिवर्तित नहीं किया, हमने अंदर की वस्तु को परिवर्तित नहीं किया, अमर्यादित छोड़ दिया, तो वो ही उस क्रांति को विफल कर देगी। भौतिक क्रांति अपने अमर्यादित उत्साह में ये भूल जाती है कि संसार की हर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समस्याओं की जड़ मनुष्य ही है। भौतिक क्रांति तो कर दी, शासन तो व्यवस्था बदल दी, लेकिन हर एक जो काम गलत हो रहा है उस धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक, उसकी समस्या मनुष्य है। मनुष्य में ही सब गड़बड़ होती है। वह यह भी भूल जाती है कि मनुष्य की बाह्य स्वरूपाकृति और व्यवस्था में परिवर्तन अंतिम परिवर्तन नहीं है। बाहर से अगर हमने किसी को बदल दिया है, उसकी रूप को बदल दिया है, तो अंतिम परिवर्तन नहीं है जब तक कि उसको अंदर से नहीं बदले। उसके हृदय का परिवर्तन ही संसार की अंतिम क्रांति है। उसके हृदय में वो भाव जागृत हो जाए, जैसा रूप हमको चाहिए वैसा रूप बनाने के लिए उसके हृदय में भी बात पैदा हो जाए, तब जाके वो क्रांति है, अन्यथा वो क्रांति नहीं है, अंतिम क्रांति नहीं है। जब तक मनुष्य का हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक वह शोषण को नहीं छोड़ेगा। हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो कल एक आदमी शोषण कर रहा था, आज जो दूसरा नया है वो शोषण करेगा, उसका छूटेगा नहीं। जब तक शोषण चलता रहेगा मनुष्य उसके विरुद्ध रक्त रंजित तलवार भी उठाता रहेगा, और इस प्रकार वह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक मानव हृदय के परिवर्तन को अंतिम क्रांति न कहा जाए। एक के बाद एक
अगर शोषण करते रहेंगे तो उसके विरुद्ध तलवारें उठती रहेगी, क्रांति होती रहेगी, और ये तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि हृदय परिवर्तन नहीं हो, तब जाके अंतिम क्रांति होगी। केवल इस अंतिम क्रांति से सफलतापूर्वक बाहर निकलने पर हम मानव मन के लिए ये विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि वह यदि जीवित रहना चाहे तो उसे संपन्न राज्य लक्ष्मियों का न तो सातों समुद्रों का वैभव भी मार सकता और न उसे कर्म विरत होने के लिए कल्प वृक्ष की शीतल और समस्त कामनाएं तुष्ट करने वाली छां भी ललचा सकती। अब अगर ऐसी क्रांति हो जाए, हृदय की क्रांति हो जाए, तो फिर जीवित रहने का अर्थ वो उस क्रांति के अनुकूल चलने का अर्थ जो है, वो चाहे संसार के सारे राज्य लक्ष्य में उसको मिल जाए, लेकिन फिर भी वो भटकेगा नहीं, वो अपने उसी मार्ग पे चलेगा जो उसका हृदय कहता है, और थकेगा भी नहीं, लगातार सक्रिय रहेगा। अगर शीतल छाया भी कहीं कोई आकर्षित करती हो तो उसका भी लालच छोड़ देगा। केवल ऐसी ही मानव संतति के लिए हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि वे तैरना चाहे तो विकट प्रशांत महासागर भी उनके लिए कोई समस्या नहीं, और यदि उत्सर्ग होना चाहे तो नाव भी उसे विचलित नहीं कर सकती। ऐसे लोग जो हैं वो अगर तैरना चाहें तो पूरे समुद्र को भी पार कर सकते हैं, और अगर उत्सर्ग करना हो उनको तो पास में नाव है, लेकिन नाव में भी नहीं बैठेंगे, वो उत्सर्ग कर देंगे। प्राकृतिक विकास हो अथवा सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक क्रांति हो, सभी में व्यक्तियों की पारस्परिक शक्तियों की एकता परमावश्यक है। ये जो क्रांतियाँ जो भी होती हैं, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, उसमें जो काम करने वाली शक्तियाँ हैं उनमें सब में एकता बहुत आवश्यक है। ये समस्त कार्य पहाड़ों की एकांत कंदराओं में तप, स्वाध्याय और मानव मौन का सहारा लेने वाले किसी वैरागी से संभव नहीं है। कोई एक सन्यासी जाके बैठ जाए और वहाँ जाके वो तपस्या करे, तो तपस्या करने से ये जो बात चाहता है कि क्रांति करने वालों के बीच में, सबके बीच में एकता स्थापित हो, वो पैदा नहीं होगी। यदि वह वैरागियों से ये संभव है तो केवल तभी जब अनेक वैरागी मिले और उनमें सामाजिक, राजनीतिकता अथवा धार्मिक परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए उत्कट उत्साह व उमंग हो। वैरागी भी अगर अनेक मिलते हों तो उनकी एक तो वैराग्य की शक्ति जो उन्होंने अर्जित की है, प्लस वो सब जितने मिलते हैं उन सब की सामूहिक शक्ति एकता के रूप में अगर काम करे तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो सकता है, अगर साथ में उनके उत्कट उत्साह और उमंग भी हो। प्रकृति के अनुरूप मार्ग अपनाकर पुरुष और प्रकृति का सहयोग भी बन जाए, लेकिन पुरुष का संगबद्ध होना उसमें भी अनिवार्य है। प्रकृति जो परिवर्तन कर रही है उसी के अनुरूप अगर हम भी मार्ग अपना लें तो सहयोग मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी जो मानव जो उसको सहयोग करना चाहता है प्रकृति को, उसका संगबद्ध होना, एकता में बाधित होना, एक संगठन बनाना, ये बहुत ही अनिवार्य है। संगबद्ध होकर या तो वह प्रकृति के अधीन बने या संगगत नेतृत्व के अधीन बने। संगत होके प्रकृति जैसा चाहती है वैसा संग करे, या वो संग में आ गया, अब संघ का प्रमुख उसका जो कुछ कहता है, संघ का जो नेतृत्व है वो उसको जैसा कहता है उसके साथ वो उसके अधीन बन जाए, उसके हिसाब से चले। इन दो के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रकृति के अधीन होने का अभिप्राय है आध्यात्मिक साधना द्वारा परमेश्वर को अपने आप में उतार लेना। साधना करें, परमेश्वर को अपने आप में उतारें, अर्थात हम परमेश्वर से मिलने के लिए उपासना करें, साधना करें। वो है अर्थ है कि प्रकृति के साथ हम मिल गए। परमेश्वर जो चाहता है प्रकृति वो ही करती है, इसलिए हम प्रकृति के साथ हो गए। परमेश्वर हमारा बनता है, लेकिन उससे पहले हमें सर्वात्मना उसका बनना होगा। परमेश्वर को साथ लेने का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारा बने, वो बनेगा, लेकिन उससे पहले हमको उसका बनना पड़ेगा, सर्वात्मना बनना पड़ेगा। हर प्रकार से हम उसके अधीन हो जाएं, उसके बन जाएं, तो परमेश्वर अपने आप हमको उतार लेता है। अभिप्राय है आध्यात्म जो परमेश्वर और उसकी प्रकृति शक्ति में विश्वास नहीं करते वे अपनी ही शक्तियों का भरोसा करते हैं, लेकिन उन्हें भी व्यापक क्रांति का आयोजन अनेक लोगों की शक्ति के संगबद्ध होने के ही आधार पर करना होता है। कोई परमेश्वर और उसकी प्रकृति में विश्वास नहीं करता और वैसे ही करता है तो भी उसको संगबद्ध होने की तो आवश्यकता होगी। लोगों को लोक संग्रह करके इकट्ठा करके सब में एकता स्थापित करके आगे बढ़ने की बात करनी पड़ेगी, तभी वो उस क्रांति का आधार बनता है। यदि वे ईश्वर के अधीन नहीं हो सकते तो उन्हें अपने आप के अधीन होना होगा। चलो ईश्वर को आप नहीं मानते हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप के अधीन तो हो क्या? आपकी वासनाएं, आपकी इंद्रियों की जो लोलुपता है वो आपको भटका तो नहीं देगी। उसके लिए तो आप अपने आप के अधीन बन जाइए। अपने आप के अधीन बन जाएंगे तो भी आप क्रांति में सहायक बन सकते हैं।
उन्हें अपने संग स्वरूप अपनत्व को अंगीकार करना होगा और संग का अंग बनना पड़ेगा। वो अपने आप के अधीन करके, अपने सारी इंद्रियों को अपने अधीन करके, नियंत्रण करके और संगबद्ध बनना पड़ेगा, संग के स्वरूप में अपने को मिलाना पड़ेगा। यही आत्मनिक्षेप है, इसी को कहते हैं आत्मनिक्षेप, यानी आत्मा का अर्पण करना। आत्मनिक्षेप चाहे ईश्वर के प्रति हो चाहे समूह के प्रति हो, पर बिना इसके क्रांति या विकास का स्वप्न साकार हो जाए, यह असंभव है। चाहे ईश्वर के प्रति हम अर्पण करें चाहे संघ के प्रति अर्पण करें, लेकिन जब तक ये अर्पण नहीं होगा, आत्मनिक्षेप नहीं होगा, तब तक क्रांति की बात जो करते हैं, उस क्रांति की जिसमें कि सृजनात्मक शक्ति हो, केवल बदलने की शक्ति नहीं बल्कि भविष्य में सृजनात्मक शक्ति हो, वो तभी उसका स्वप्न साकार हो सकता है, अन्यथा नहीं। आत्मनिक्षेप की पहली बाधा है व्यक्ति का अहंकार। क्यों आदमी अपने आप को अर्पण नहीं क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका अहंकार है। मैं किसी के सामने झुकूं, मैं किसी के शरण में जाऊं, मैं किसी के अधीन बनूं, नहीं। उसकी स्वतंत्र प्रकृति और विचार स्वातंत्र्य की मिथ्या हठधर्मी ही संघबद्धता अथवा ईश्वरीय आराधना के विरुद्ध झंडा खड़ा करती है कि व्यक्ति तो स्वतंत्र है, उसको आज़ादी है, वो जैसे चाहे वैसे करे, मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहूँगा वैसे जीवन बिताऊंगा। जो इस प्रकार की बात करता है और इस प्रकार की जो हठधर्मी करता है, उस व्यक्ति को वो न तो ईश्वर के प्रति अधीन हो सकता, न संघ के प्रति अधीन हो सकता, क्योंकि वो अपने अहंकार में ही लिप्त है। उसने अपनी तथाकथित स्वतंत्रता पर कभी गंभीर होकर विचार ही नहीं किया। वो स्वतंत्रता है क्या, इस पर विचार नहीं किया। प्रकृति की बेड़ियों में जकड़ा हुआ वह स्वतंत्रता के नारे से ही आज तक अपना जी बहलाता आ रहा है। प्रकृति की बेड़ियाँ जकड़ा हुआ है, मतलब प्रकृति हमको चलाती है। प्रकृति ने जो हमारे चारों तरफ आवरण डाल रखा है, उनमें बंधे हुए हैं हम। कहाँ हो फिर स्वतंत्र? लेकिन फिर भी स्वतंत्रता का नारा दे रहा है, अपना खुद का जी बहला रहा है। किसी भी कीमत पर वह अपने एकमात्र जी बहलाने वाले साधन को नहीं छोड़ना चाहता, और इसी सर्वतंत्र स्वतंत्रता के नारे के समर्थन में उसने बड़े बड़े दर्शन शास्त्रों की रचना कर डाली। अब ये जो एक जी बहलाने के लिए जो उसने पकड़ रखा है कि नहीं मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र रहना चाहिए, हर एक को अपने अपने हिसाब से जीवन जीना चाहिए, उसके लिए फिर दर्शन शास्त्र रचती है। उसके लिए तरह तरह के तर्क दे करके लोगों से समझाने का प्रयास करने लग गए। यदि वह गहराई से सोचे तो स्पष्ट लगेगा कि जिस स्वतंत्रता का तार स्व से वह ढिंडोरा पीटता आ रहा है, वह अपने आप ही लगाए गए अंकुशों बिना नहीं ठहर पाती। उस स्वतंत्रता को भी वो थोड़ा बहुत समझे तो सही कि जिसको तुम स्वतंत्रता कह रहे हो, उसमें भी अगर तुमने अपने आप पर कुछ अंकुश नहीं लगाया तो वो भी ठहर नहीं पाएगा, वो स्वतंत्रता ठहर नहीं पाएगी। स्वतंत्रता अपना तंत्र जरूर है, पर तंत्रहीनता नहीं है। तंत्रहीनता वो नहीं है, वो अपना तंत्र है कि मेरा खुद का जो विचार है वो, लेकिन मेरा विचार ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यदि एक बार हम ये समझ लें कि गुलामी मनुष्य के साथ आई है, उससे छुटकारा केवल दो ही सूरत में पाया जा सकता है, या तो ईश्वर की अधीनता से और या अपनी ही अधीनता से। हम या तो अपने अधीन हो या ईश्वर के अधीन हो, ये आवश्यक है और है हम ऐसे ही। लेकिन ये अच्छी तरह समझ लिया जाए कि किसी न किसी के प्रति तो गुलामी आनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। उसमें कोई दो राय नहीं कि हम जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ऐसी स्वतंत्रता कभी पनप सके। अपनी अधीनता तब तक निष्फल है जब तक अपने जैसे अनेक लोग ऐसी अधीनता स्वीकार कर संघबद्ध न हो जाए। मैंने अपनी अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन मैं क्या करूँगा, अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरी ही तरह सैकड़ों हजारों लाखों लोग अपनी अधीनता स्वीकार करके और फिर संघ के अधीन हो गए, संघबद्ध हो गए। संघबद्ध होने का अर्थ है संघ के अधीन होना। ऐसा हो तब जाके कोई शक्ति का निर्माण होता है। इंद्रियां अपने विषयों में पूर्णतः स्वतंत्र बनकर निरंकुश भोग करने लग जाए, ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। इंद्रियां खुद ही वो निरंकुश हो जाए, किसी के बस में नहीं आए, तो फिर ये जो हम चाह कर रहे हैं कि हम अपने आप पर नियंत्रण करके और ऐसे दूसरे अलग जो दूसरे लोग हैं वो भी नियंत्रण करके हम सब संघबद्ध हो जाएं, वो संभव नहीं है। संसार की जनसंख्या अब इतनी बढ़ चुकी है कि यह भौतिक रूप से भी संभव नहीं कि इतने लोग कैसे एकबद्ध हो सकते हैं, संघबद्ध हो सकते हैं। यदि विषयों पर अंकुश लगाना सिद्धांत हम स्वीकार कर लें तो उसका क्या हेतु हो, यही विचारणीय है। अब अपने जो इंद्रियां तरह तरह के विषय में लिप्त रहती है, उन पे अंकुश लगाने की बात हम मान लें कि हमको करना चाहिए, तो क्या इसके बारे में क्या विचार करें? हेतु के दो ही विकल्प हैं। क्या हेतु हो सकता है, इस पर विचार करें
तो इसके दो विकल्प हैं, या तो वह ईश्वर है और या असंगबद्ध मनुष्य है। या तो ईश्वर है जिसके प्रति हमको अधीन होना है, या संगबद्ध मनुष्य। ऐसा मनुष्य जो संगबद्ध है और संघ के जितने भी व्यक्ति हैं वो भी उसी तरह से चलने वाले हैं। स्पष्ट विचार होते हुए भी इस मार्ग को अपनाने में मनुष्य का चिंतन ही बाधक है। ये बात तो सीधी सादी है, लेकिन इसको अपनाने में मनुष्य का चिंतन जो है वो खुद बाधक बन जाता है। वो इधर उधर की बात सोचता है। परमेश्वर या संगबद्ध शक्ति के प्रति आत्मनिक्षेप को सिद्धांत स्वीकार करते हुए भी उपरोक्त सिद्धांत दर्शन को केवल विशुद्ध चिंतन ही मानता है। अब ये जो एक सिद्धांत है कि या तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ या संगबद्ध हो जाओ, इसको स्वीकार भी कर लेता है मनुष्य, लेकिन स्वीकार क्या करता है? सिर्फ इसलिए कि ये एक सिद्धांत है, हाँ ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। विशुद्ध चिंतन ही मानता है उसको कि ये तो एक चिंतन की बात है, उसमें आत्मनिक्षेप नहीं करता, तो फिर वो अधीनता नहीं है। उसका कहना है कि ये मात्र विचार ही है जो किसी वस्तु को रूपांतरित करने में इतनी रुचि नहीं रखता जितनी रूपांतरण के बारे में विचार करने में रुचि रखता है। वो उसको मानता है सिर्फ एक विचार है, और इसलिए रूपांतरित करने में उसको जो वस्तु का रूप बदलना है, केवल वस्तु को बदलना नहीं है, वस्तु का रूप बदलना, उसको अंदर से परिवर्तित करना है, उसमें कोई रुचि नहीं है जितनी रूपांतरण के बारे में विचार करने में। केवल बदलाव हो जाए इसके बारे में तो ऐसा आदमी अपनी रुचि रखता है, लेकिन उसका रूपांतरण हो जाए इस बारे में उसकी कोई रुचि नहीं है। इस प्रकार आत्मनिक्षेप की आवश्यकता को वह केवल बौद्धिक कलाबाजी ही मान लेता है। तो आत्मनिक्षेप तो अर्पण है, लेकिन उसको केवल एक बौद्धिक कलाबाजी यानी ये एक विचार मान लेता है, अर्पण करता नहीं है, अपने आप को उसमें समर्पित नहीं करता है, न तो उसमें संग में समर्पित करता है अपने आप को, न ईश्वर में समर्पित करता है। हमारे विचार दर्शन को अवास्तविक, अव्यवहारिक और बौद्धिक कलाबाजियों का पर्याय मानना उसे निष्प्राण कर देना है। ये जो इतना सुंदर विचार दर्शन है, जिसको अवास्तविक कह दें, अव्यवहारिक कह दें, या इस प्रकार की बौद्धिक कलाबाजी अगर हम लगाते हैं तो जो विचार है वही निष्प्राण हो जाता है, उसको माना ही नहीं, और उसको मतलब उसका कोई महत्व नहीं दिया गया। उसको सीमित अर्थों में शुद्धि प्रयोग द्वारा सत्य सिद्ध किया जा सकता है। मानव प्रकृति के गहन अध्ययन के अतिरिक्त संसार की विकास गति को ध्यान में रखकर जिस सत्य का व्यवहार से संतुलन किया गया है, उसे केवल अव्यवहारिक आदर्श का एक ही निराधार व अनुभवहीन आरोप लगाकर टाल देना अक्षम्य मानसिक कृपणता है। सीमित अर्थों में शुद्धि प्रयोग द्वारा सत्य सिद्ध किया जा सकता है कि सत्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयोग करें, शुद्धि प्रयोग करें और वहाँ तक पहुँचें। लेकिन मानव प्रकृति के गहन अध्ययन के अतिरिक्त जो अभी तक मानव प्रकृति जैसी है, उसके अलावा अगर संसार की विकास गति को भी ध्यान रखकर करें तो ऐसी बात को जो इतनी महान बात है उसको अव्यवहारिक आदर्श ऐसा बताकर एक ही निराधार व अनुभवहीन आरोप लगाकर, ये अनुभवहीन आरोप है, ऐसा आरोप लगाकर उसको अगर छोड़ दें तो ये अक्षम्य मानसिक कृपणता है। मानसिक कृपणता तो है ही, वो भी अक्षम्य है कि वो क्षमा करने योग्य नहीं है। हमारे विचार दर्शन का संक्षिप्त आधार पर सरसरी निगाहों से खंडन करने वालों के दृष्टिकोण में यदि कोई सार है, विचार दर्शन हमने दिया कि या तो संगबद्ध हो जाओ या ईश्वर के अधीन हो जाओ, उस दृष्टिकोण को, उस विचार दर्शन को सरसरी निगाहों से खंडन करने वाले नहीं, ये तो कोई काम की बात नहीं है, ऐसा जो है उनका दृष्टिकोण क्या है? उनके दृष्टिकोण में यदि कोई सार है तो केवल इतना ही कि वह एक ऐसी रूपात्मक संगति का उल्लेख करता है जिसका जीवन की मूर्त समस्याओं से आंशिक संबंध भी नहीं रहा। कहाँ ये कहने की बात है, लेकिन इस कहने की बात से जो मनुष्य की जो लाभ होना चाहिए उसका इससे कोई संबंध नहीं है। हमारा विचार दर्शन सृजनात्मक है और उसका अभिप्राय जीवन के शुभ सत्य को विकसित होने में सहायता प्रदान करना है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि किसी भी क्रांति में करना हो तो संगबद्ध होना पड़ेगा, ईश्वर के अधीन होना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, आत्मनिक्षेप करना पड़ेगा, ये ऐसा सिद्धांत है कि इसके बिना विकास संभव नहीं है। ये विकास में सहायता प्रदान करता है। ऐसा करना मात्र मानव चिंतन और अध्ययन से ही संभव है, संभव न होकर सत्य को यथार्थ रूप में तात्विक साक्षात्कार करने से संभव है। ऐसा जो करना है वो केवल हम चिंतन करें, अध्ययन करें और इसी तरह से इसी बातों में बौद्धिक स्तर तक की उलझे रहें, उससे पार नहीं पड़ेगी। यथार्थ रूप में
हमको उसका तात्विक साक्षात्कार करना पड़ेगा। यानी ये तत्व रूप जो है कि संग में शक्ति होती है, और संग में शक्ति ऐसे व्यक्तियों की होती है जो खुद शक्तिशाली बनकर आए हैं। खुद शक्तिशाली कब बनेंगे? जबकि वो अपनी सभी वासनाओं पर नियंत्रित करेंगे, अपने इंद्रियों की जो लोलुपताएं हैं उन सब लोलुपताओं को नियंत्रित करके अपने आप के अधीन होकर आएंगे। और ऐसा व्यक्ति संगबद्ध होगा, ऐसे सारे लोग होंगे, तब वो शक्ति होगी। इसको तात्विक रूप से कि ये तत्व रूप से ये सत्य है, ये जब तक वो मानेगा नहीं, इसको स्वीकार नहीं करेगा, इसको यथार्थ रूप में अपने जीवन में उतारेगा नहीं, तब तक क्रांति की जो बात कर रहे हैं हम, सत्य को यथार्थ रूप में तात्विक साकार करने से संभव है। वो जब हम ऐसा कर लेंगे, तात्विक रूप से हम इसका विचार, तात्विक रूप से इसका साक्षात्कार कर लेंगे, यानी इसको अपने जीवन में उतार लेंगे, तब वो बात संभव है। कौन सी बात? कि ये जो विचार दर्शन हमने दिया है वो सृजनात्मक है, इसको आरोप के रूप में कहकर टलाया नहीं जा सकता, निराधार बताकर टलाया नहीं जा सकता। ये सृजन करने वाला है, सृजनात्मक है, और ये तभी सिद्ध होगा जबकि हम इसको अपने जीवन में यथार्थ रूप में उतार लेंगे। जय संघ शक्ति।